राधे कृष्णा मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ 2024 में व्रत कब और कैसे रखना है। पूजा की सही विधि और मुहूर्त क्या है। क्या अविवाहित लड़कियां भी करवा चौथ व्रत रख सकती हैं? व्रत खोलने का सही समय क्या है? चलिए जानते हैं। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह त्योहार विशेष रूप से उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाला यह पर्व महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत को कठिन तपस्या की तरह माना जाता है, क्योंकि इसमें निर्जल व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के दौरान जल और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। यह पर्व मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं के लिए होता है, लेकिन अविवाहित लड़कियां भी इसे मनाने लगी हैं, खासकर वे जो अपने होने वाले जीवन साथी के लिए शुभकामनाएं करती हैं। करवा चौथ का महत्व कई पौराणिक और सांस्कृतिक कथाओं से जुड़ा हुआ है और इसका आयोजन विशेष रूप से पति पत्नी के बीच के रिश्ते को मजबूत करने का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ 2024 में 20 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा और इस दिन का महत्व एवं पालन विधि नीचे विस्तार से बताया जा रहा है। करवा चौथ की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती है। महिलाएं इस दिन सरगी नामक विशेष भोजन करती हैं, जो उनके व्रत के पहले का अंतिम भोजन होता है। सरगी का आयोजन सास अपनी बहू के लिए करती है और इसमें सूखे मेवे, मिठाई, फल, पराठे और कभी-कभी दूध या जूस शामिल होते हैं। सरगी खाने का सही समय सूर्योदय से पहले होता है, क्योंकि इसके बाद महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न या जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। इस व्रत का पालन बहुत ही श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाता है। सरगी का महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि यह व्रत के दौरान महिला को पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है, जब महिलाएं अपने पतियों के युद्ध से सकुशल लौटने की कामना करती थीं। उस समय पतियों की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए यह व्रत एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता था। सूर्योदय के बाद महिलाएं अपने घर के कामकाज के साथ साथ पूजा की तैयारी में व्यस्त हो जाती हैं। इस दिन महिलाएं अपने आप को सुंदरता से सजाती हैं और पारंपरिक परिधान पहनती हैं। आमतौर पर महिलाएं लाल, सुनहरे या गहरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, जो सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, जो भारतीय संस्कृति में सौंदर्य और शुभता का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन मेहंदी लगाने की परंपरा भी बहुत पुरानी है और यह माना जाता है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, पति का प्रेम भी उतना ही गहरा होता है। इस प्रकार महिलाएं अपने दिन की शुरुआत पूजा और श्रृंगार की तैयारियों से करती हैं। पूरे दिन महिलाएं व्रत करती हैं और ईश्वर से अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ का व्रत निर्जल होता है, यानी इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। यह व्रत कठोर होने के बावजूद महिलाएं इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाती हैं। दिन के दौरान महिलाएं समय समय पर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। इस कथा का विशेष महत्व होता है और इसमें करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री की कहानी सुनाई जाती है, जिसने अपने पति की रक्षा के लिए यमराज से लोहा लिया था। करवा की दृढ़ निष्ठा और पति के प्रति उसके प्रेम की कहानी को सुनने से महिलाओं को अपने व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। करवा चौथ की कथा सुनना इस व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे सुनने के बाद महिलाएं पूरे दिन ईश्वर का ध्यान करती हैं। शाम के समय करवा चौथ की पूजा होती है। इस पूजा का आयोजन सामूहिक रूप से भी किया जाता है, जहां महिलाएं एकत्रित होकर व्रत कथा सुनती हैं और पूजा करती हैं। पूजा में करवा, मिट्टी का एक पात्र, दीपक, चावल, रोली, मिठाई और अन्य पूजन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। महिलाएं इस पूजा के दौरान अपनी सास या घर की बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।
करवा चौथ की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। महिलाएं चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करती हैं और जैसे ही चंद्रमा आकाश में दिखता है वे उसे छलनी से देखती हैं और अर्घ्य अर्पित करती हैं। चंद्रमा को देखकर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और इसके बाद अपने पति के हाथों से पानी या मिठाई ग्रहण करके व्रत को तोड़ती हैं। यह व्रत खोलने का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय महिलाएं अपने पति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त करती हैं। करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और निष्ठा को बढ़ाने का एक अवसर भी है। इस दिन पति भी अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करते हैं और कई बार पति अपनी पत्नी के साथ व्रत में शामिल होकर उनके त्याग और समर्पण का सम्मान करते हैं। करवा चौथ का यह पर्व भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के अटूट संबंध का प्रतीक है और इसका महत्व समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। जहां पहले यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में मनाया जाता था, वहीं अब इसे देश भर में और यहां तक कि विदेशों में बसे भारतीय समुदायों द्वारा भी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। आधुनिक समय में भी करवा चौथ की परंपरा और इसका महत्व वैसा ही बना हुआ है जैसा सदियों पहले था। 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन के लिए विशेष तैयारी की जाती है। महिलाएं इस दिन अपने व्रत के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होती हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए एक कठिन तपस्या की तरह होता है, जिसमें वे पूरे दिन जल और अन्न से दूर रहकर अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस व्रत को रखने के लिए महिलाएं अपने दिनचर्या को पहले से ही निर्धारित कर लेती हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। करवा चौथ का यह पर्व एक ऐसा अवसर होता है जब महिलाएं अपने जीवन साथी के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को प्रकट करती हैं और साथ ही अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। सरगी के बाद दिन भर महिलाएं अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ पूजा की तैयारी में भी लगी रहती हैं। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने साज सज्जा पर ध्यान देती हैं और सुंदरता से सजती हैं। करवा चौथ का यह पर्व भारतीय महिलाओं के लिए एक ऐसा अवसर होता है जब वे न केवल अपने पति के प्रति प्रेम का इजहार करती हैं, बल्कि अपनी सुंदरता और साज सज्जा पर भी ध्यान देती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने आप को दुल्हन की तरह सजाती हैं और पारंपरिक परिधान पहनती हैं। करवा चौथ का यह पर्व भारतीय महिलाओं के सौंदर्य और उनके समर्पण का प्रतीक होता है। करवा चौथ के इस पावन पर्व पर महिलाएं दिन भर पूजा की तैयारी करती हैं और शाम को सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से पूजा करती हैं। इस पूजा में विशेष रूप से करवा, दीपक, चावल और रोली का प्रयोग होता है। करवा चौथ की पूजा का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना होता है। इस पूजा के दौरान महिलाएं करवा चौथ की कथा भी सुनती हैं, जिसमें करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री की कहानी सुनाई जाती है जिसने अपने पति की रक्षा के लिए यमराज से लोहा लिया था। करवा चौथ की इस कथा का महिलाओं के जीवन में विशेष महत्व होता है और इसे सुनकर वे अपने व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने की प्रेरणा प्राप्त करती हैं। शाम के समय महिलाएं चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करती हैं। जैसे ही चंद्रमा दिखाई और मजबूत करने का प्रयास करती हैं ताकि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से कर सकें। यह व्रत उनके मानसिक और शारीरिक संतुलन को भी बनाए रखने में मदद करता है। अविवाहित लड़कियां जब इस व्रत को रखती हैं तो वे अपने भविष्य के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाती हैं और अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत करती हैं। इसके अलावा अविवाहित लड़कियां करवा चौथ के व्रत को एक प्रकार के आत्मसंयम और तपस्या के रूप में देखती हैं, जो उन्हें जीवन में अनुशासन का महत्व सिखाता है। वे इस व्रत के दौरान अपने शारीरिक और मानसिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखती हैं, जो उन्हें उनके भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। यह व्रत उन्हें एक आत्मशुद्धि का अनुभव भी देता है,
जिसमें वे अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें अपने जीवन की प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को पुनः मूल्यांकित करने का अवसर मिलता है। आधुनिक समाज में करवा चौथ का व्रत रखने वाली अविवाहित लड़कियों के लिए यह पर्व एक तरह से उनके आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। वे इस व्रत को एक व्यक्तिगत संकल्प के रूप में देखती हैं, जिसमें वे अपने जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक गंभीरता से समझती हैं। इस व्रत के दौरान वे खुद के साथ समय बिताती हैं, अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करती हैं और अपने भविष्य के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं। यह व्रत उनके लिए एक व्यक्तिगत यात्रा की तरह होता है, जिसमें वे अपने मानसिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अविवाहित लड़कियां जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उनके लिए यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभव भी होता है। वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस दिन को खास तरीके से मनाती हैं, जिसमें पूजा, कथा और अन्य रस्में शामिल होती हैं। यह व्रत उनके लिए एक अवसर होता है, जिसमें वे अपने परिवार और समाज के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत करने का प्रयास करती हैं। करवा चौथ के दौरान महिलाएं एक दूसरे से मिलती हैं, अपनी जीवन शैली और अनुभवों को साझा करती हैं और इस दिन को एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाती हैं। अविवाहित लड़कियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखना एक प्रेरणादायक अनुभव भी होता है, जिसमें वे अपने जीवन के लिए एक सकारात्मक दिशा तय करती हैं। यह व्रत उन्हें मानसिक और शारीरिक दृढ़ता की परीक्षा लेने का अवसर देता है, जिसमें वे अपनी इच्छाओं और धैर्य को संतुलित करने का प्रयास करती हैं। इसके साथ ही यह व्रत उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने का अवसर भी देता है। वे इस व्रत के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता लाने का प्रयास करती हैं, जो उनके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अविवाहित लड़कियों के लिए करवा चौथ का व्रत एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जिसमें वे अपने जीवन के लिए शुभकामनाएं देती हैं और अपने भविष्य के रिश्तों के लिए प्रेम और समर्पण की कामना करती हैं। यह व्रत उन्हें आत्मिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें वे अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं। इस व्रत को रखने के पीछे उनका उद्देश्य केवल अपने भावी जीवन साथी की लंबी आयु की कामना करना नहीं होता, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत विकास और आत्मिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होता है। समाज में अविवाहित लड़कियों द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने को अब एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। पहले यह माना जाता था कि करवा चौथ केवल विवाहित महिलाओं के लिए है, लेकिन अब इसे अविवाहित लड़कियों के लिए भी मान्यता प्राप्त है। इस व्रत को रखने वाली अविवाहित लड़कियों को समाज से सराहना मिलती है, क्योंकि वे इस व्रत को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाती हैं। यह व्रत उनके लिए एक व्यक्तिगत संकल्प होता है, जिसमें वे अपने जीवन और भविष्य के लिए सकारात्मक बदलाव की कामना करती हैं। इस व्रत को रखने का निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है और इसे निभाने वाली लड़कियां इसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखती हैं। अविवाहित लड़कियों के लिए करवा चौथ का व्रत एक प्रकार का आध्यात्मिक और मानसिक अनुभव होता है, जिसमें वे अपने जीवन के लिए शुभकामनाएं और सकारात्मक ऊर्जा की कामना करती हैं। यह व्रत उनके लिए एक व्यक्तिगत यात्रा की तरह होता है, जिसमें वे अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करती हैं और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती हैं। इस व्रत के माध्यम से वे अपने आत्मसंयम, धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेती हैं, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। करवा चौथ एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। इस व्रत में पूजा और कथा का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ की पूजा विधि और सही मुहूर्त का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। यह पर्व धार्मिक श्रद्धा और अनुशासन से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूजा की विधि का सही तरीके से पालन करना अनिवार्य माना जाता है। पूजा विधि की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती है।
इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करती हैं। सर्गी, जिसे उनकी सास द्वारा दिया जाता है, व्रत से पहले खाई जाने वाली वह भोजन सामग्री होती है जिसमें सूखे मेवे, मिठाई, फल, पराठे और कभी-कभी दूध या जूस शामिल होता है। यह भोजन महिलाओं को दिन भर के उपवास के दौरान ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है। सर्गी का समय सूर्योदय से पहले निर्धारित होता है और इसे ग्रहण करने के बाद महिलाएं निर्जला व्रत का पालन करती हैं। यह व्रत दिन भर बिना पानी और भोजन ग्रहण किए रखा जाता है और इसका उद्देश्य पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना करना होता है। सर्गी के बाद महिलाएं दिन भर पूजा की तैयारी और अन्य घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती हैं। करवा चौथ की पूजा मुख्य रूप से शाम को की जाती है। पूजा की शुरुआत करने से पहले महिलाएं अपने आप को पारंपरिक परिधान और गहनों से सजाती हैं। आमतौर पर इस दिन महिलाएं लाल, सुनहरे या गहरे रंग के कपड़े पहनती हैं, जो सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही मेहंदी लगाने की भी परंपरा होती है, जिसे महिलाएं विशेष रूप से इस दिन के लिए सजाती हैं। माना जाता है कि मेहंदी का गहरा रंग पति के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। पूजा के लिए महिलाएं सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से करवा, मिट्टी का पात्र, दीपक, चावल, रोली, मिठाई और अन्य पूजन सामग्री को एकत्रित करती हैं। शाम के समय महिलाएं चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करती हैं, क्योंकि करवा चौथ की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। पूजा की शुरुआत एक विशेष विधि से होती है। सबसे पहले महिलाएं एक स्वच्छ स्थान पर चौकी या पटरे पर करवा और दीपक रखती हैं। इसके साथ ही कुछ महिलाएं थाली में करवा चौथ की कथा की पुस्तक, चावल, रोली और मिठाई भी रखती हैं। पूजा की थाली को सजाना एक महत्वपूर्ण परंपरा है और इसमें सौभाग्यवती सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ इसे सजाती हैं। पूजा के समय दीप जलाया जाता है और धूप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनने के लिए एकत्रित होती हैं। करवा चौथ की कथा में करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री की कहानी सुनाई जाती है, जिसने अपने पति की रक्षा के लिए यमराज से लड़ाई की थी। इस कथा का महिलाओं के जीवन में विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह उनके व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने की प्रेरणा देती है। कथा सुनने के बाद महिलाएं करवा से जल भरकर चंद्रमा के उदय का इंतजार करती हैं। जैसे ही चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है, महिलाएं उसे छलनी से देखती हैं और करवा से जल अर्पित करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी या मिठाई ग्रहण करती हैं, जिससे उनका व्रत संपन्न होता है। इस व्रत के तोड़ने का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय पति पत्नी के बीच का प्रेम और समर्पण उजागर होता है। करवा चौथ का यह व्रत भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत करने का प्रतीक है और इसका महत्व समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। करवा चौथ की पूजा का सही समय, जिसे मुहूर्त कहा जाता है, चंद्रमा के उदय के समय निर्धारित होता है। प्रत्येक वर्ष चंद्रमा के उदय का समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि महिलाएं सही मुहूर्त का पालन करें। मुहूर्त के दौरान पूजा करने से व्रत का फल और अधिक प्रभावी माना जाता है। करवा चौथ 2024 के लिए चंद्रमा के उदय का समय स्थानीय पंचांग या कैलेंडर के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। आमतौर पर चंद्रमा का उदय शाम को होता है और इसके कुछ समय बाद महिलाएं पूजा और व्रत खोलने की प्रक्रिया पूरी करती हैं। पूजा की समाप्ति के बाद महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों के साथ भोजन करती हैं। यह भोजन विशेष होता है, क्योंकि पूरे दिन व्रत रखने के बाद इसे बहुत ही श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया जाता है। करवा चौथ का यह पर्व परिवार में आपसी प्रेम और स्नेह को बढ़ाने का अवसर होता है और इस दिन पति अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करते हैं। करवा चौथ का महत्व केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ही नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के संबंधों को और भी गहरा करने का अवसर प्रदान करता है।
करवा चौथ की पूजा विधि के अनुसार महिलाएं इस दिन ईश्वर से अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। पूजा के दौरान दीपक जलाने और चावल चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही करवा में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य देने की प्रक्रिया व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रतीक होती है। करवा चौथ की पूजा की यह विधि सदियों से चली आ रही है और इसे पूर्ण श्रद्धा और अनुशासन के साथ निभाया जाता है। करवा चौथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। हालांकि आधुनिक समय में यह पर्व कुछ परिवर्तनों और नई धारणाओं के साथ भी देखा जा रहा है। करवा चौथ केवल विवाहित महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अविवाहित लड़कियों के लिए भी एक खास अवसर बन चुका है। इस सवाल का जवाब कि क्या अविवाहित लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? हाँ है। आजकल बहुत सी अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं, खासकर वे जो अपने भावी जीवन साथी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। यह एक व्यक्तिगत विकल्प है और धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं है जो अविवाहित लड़कियों को इस व्रत को रखने से रोकता हो। पारंपरिक रूप से करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती थीं। यह व्रत उनके रिश्ते को और भी मजबूत और प्यार भरा बनाने का एक माध्यम था। लेकिन समय के साथ इस व्रत की प्रासंगिकता और इसके उद्देश्य में बदलाव आया है। अब बहुत सी अविवाहित लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, यह मानते हुए कि वे अपने भावी जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रही हैं। वे इस व्रत को पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक मानती हैं और इसके द्वारा वे अपने भावी जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते की मजबूत नींव रखना चाहती हैं। कई बार लड़कियां इस व्रत को एक तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में भी देखती हैं, जिसमें वे अपने जीवन में आने वाले सुखद भविष्य और रिश्तों की कामना करती हैं। अविवाहित लड़कियों के करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा नई नहीं है, लेकिन इसे व्यापक स्तर पर स्वीकार्यता हाल के दशकों में मिली है। पहले इस व्रत को केवल विवाहित महिलाओं का पर्व माना जाता था, लेकिन अब अविवाहित लड़कियां भी इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाने लगी हैं। यह एक सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक है, जहां समाज ने इस पर्व को अधिक समावेशी और व्यापक दृष्टिकोण के साथ देखना शुरू किया है। अविवाहित लड़कियां जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वे इसे एक सकारात्मक अनुभव के रूप में देखती हैं, जिसमें वे अपनी भावी जिंदगी और रिश्ते के लिए शुभकामनाएं देती हैं। इसके साथ ही यह व्रत उन्हें अनुशासन और आत्मसंयम की शिक्षा भी देता है, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। करवा चौथ का व्रत रखने के पीछे का उद्देश्य पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करना होता है। अविवाहित लड़कियां जब इस व्रत को रखती हैं, तो वे अपने भावी जीवन साथी की लंबी उम्र और उनके साथ एक सुखद और स्थिर रिश्ते की कामना करती हैं। यह व्रत उन्हें अपने भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का अवसर देता है और वे अपने जीवन में अच्छे और स्थायी संबंधों की कामना करती हैं। इसके साथ ही वे इस व्रत के माध्यम से अपने आत्मसंयम और धैर्य की परीक्षा भी लेती हैं, क्योंकि करवा चौथ का व्रत रखना शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन हो सकता है। निर्जला व्रत होने के कारण यह एक कठिन तपस्या की तरह माना जाता है और अविवाहित लड़कियों के लिए यह एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में भी होता है, जिसमें वे अपनी आस्था और समर्पण को प्रदर्शित करती हैं। करवा चौथ का व्रत रखने वाली अविवाहित लड़कियों के लिए पूजा की विधि और प्रक्रिया विवाहित महिलाओं के समान ही होती है। वे भी सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं, जिसे पारंपरिक रूप से सास द्वारा बहू को दिया जाता है, लेकिन अविवाहित लड़कियां इसे अपनी मां या घर की बुजुर्ग महिलाओं से प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद वे पूरे दिन बिना जल और अन्न ग्रहण किए व्रत करती हैं। शाम को वे भी करवा चौथ की कथा सुनती हैं, जो करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री की कहानी पर आधारित होती है। इस कथा को सुनना व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है
और इसे सुनने से महिलाओं को अपने व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। पूजा के दौरान अविवाहित लड़कियां भी चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और फिर व्रत को खोलती हैं। अविवाहित लड़कियों के लिए करवा चौथ का व्रत उनके जीवन में एक नए दृष्टिकोण का प्रतीक होता है। वे इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक यात्रा के रूप में भी देखती हैं। यह व्रत उनके लिए एक ऐसा अवसर होता है जिसमें वे अपने आत्मसंयम, धैर्य और समर्पण का परीक्षण करती हैं। इसके साथ ही यह व्रत उन्हें अपने जीवन में अनुशासन और तपस्या का महत्व सिखाता है। अविवाहित लड़कियां जब इस व्रत को रखती हैं, तो वे अपने भावी जीवन साथी के लिए प्रार्थना करती हैं, साथ ही अपने जीवन में स्थिरता और शांति की भी कामना करती हैं। वे इस व्रत को अपने व्यक्तिगत विकास और आत्मिक उन्नति के एक माध्यम के रूप में देखती हैं। समाज में अविवाहित लड़कियों द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने को अब सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। पहले यह माना जाता था कि यह व्रत केवल विवाहित महिलाओं के लिए होता है, लेकिन समय के साथ इस धारणा में बदलाव आया है। अब यह व्रत अविवाहित लड़कियों के लिए भी एक मान्यता प्राप्त परंपरा बन गया है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि अविवाहित लड़कियां भी अपने जीवन में एक अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं और वे इस व्रत के माध्यम से अपने भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हैं। इसके साथ ही यह व्रत उन्हें अपने जीवन में संयम, अनुशासन और समर्पण का महत्व सिखाता है, जो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली अविवाहित लड़कियों के लिए यह पर्व एक व्यक्तिगत यात्रा के समान होता है, जिसमें वे अपने जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करती हैं। वे इस व्रत को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाती हैं और इसे अपने जीवन में आने वाले सुखद बदलावों के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखती हैं। उनके लिए यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि आत्मसंयम, धैर्य और समर्पण की परीक्षा भी होता है। वे इसे अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर मानती हैं, जिसमें वे अपने भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और स्थिरता की कामना करती हैं। अविवाहित लड़कियों के लिए करवा चौथ का व्रत उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक होता है, जहां वे अपने आत्मिक और मानसिक विकास की ओर एक कदम बढ़ाती हैं। अविवाहित लड़कियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखने का निर्णय उनके व्यक्तिगत आस्थाओं और विश्वासों पर निर्भर करता है। इस व्रत के दौरान उन्हें समाज से मिली मान्यता और परंपराओं का पालन करने का अवसर मिलता है, जिससे वे खुद को अपने समाज और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करती हैं। अविवाहित लड़कियां करवा चौथ के व्रत को नए तरीके से देखने और समझने लगी हैं। यह अब उनके लिए न केवल पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना का मौका है, बल्कि यह एक प्रकार की आत्मशुद्धि और मनोबल को मजबूत करने का जरिया भी है। इस व्रत को करते समय लड़कियां अपनी इच्छाओं और भावनाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करती हैं, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। अविवाहित लड़कियां इस व्रत को रखते हुए अपने भावी जीवन साथी के प्रति एक अदृश्य प्रेम और समर्पण का इजहार करती हैं। वे यह मानती हैं कि इस व्रत के माध्यम से वे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर रही हैं। समाज में भी अब इस परंपरा को अधिक खुले दिल से स्वीकारा जाने लगा है। करवा चौथ के व्रत को करने वाली अविवाहित लड़कियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या आलोचना नहीं की जाती है, बल्कि इसे एक सकारात्मक और प्रेरणादायक कदम के रूप में देखा जाता है। यह एक नया चलन बन गया है, जिसमें युवा लड़कियां भी अपने भविष्य के लिए कामना करने लगी हैं। यह व्रत उन्हें एक सशक्त अनुभव देता है, जिसमें वे मानसिक और शारीरिक संयम का पालन करती हैं। निर्जला व्रत होने के कारण यह एक कठिन तपस्या के समान होता है, जो किसी के धैर्य और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा लेता है। अविवाहित लड़कियां इस प्रक्रिया में अपनी इच्छा शक्ति और धैर्य को मजबूत करने का प्रयास करती हैं। उनके लिए यह व्रत केवल धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का पालन करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक विकास का अनुभव भी होता है।
इस व्रत के दौरान उन्हें अपनी जीवन शैली, अनुशासन और आत्मसंयम के महत्व को समझने का अवसर मिलता है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली अविवाहित लड़कियों के लिए इस व्रत का महत्व केवल धार्मिक तक ही सीमित नहीं है। यह उनके लिए एक व्यक्तिगत यात्रा की तरह होता है, जिसमें वे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होती हैं। वे इस व्रत के दौरान अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करने का प्रयास करती हैं, ताकि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से कर सकें। यह व्रत उनके मानसिक और शारीरिक संतुलन को भी बनाए रखने में मदद करता है। अविवाहित लड़कियां जब इस व्रत को रखती हैं, तो वे अपने भविष्य के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाती हैं और अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत करती हैं। इसके अलावा अविवाहित लड़कियां करवा चौथ के व्रत को एक प्रकार के आत्मसंयम और तपस्या के रूप में देखती हैं, जो उन्हें जीवन में अनुशासन का महत्व सिखाता है। वे इस व्रत के दौरान अपने शारीरिक और मानसिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखती हैं, जो उन्हें उनके भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। यह व्रत उन्हें एक आत्मशुद्धि का अनुभव भी देता है, जिसमें वे अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें अपने जीवन की प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को पुनः मूल्यांकित करने का अवसर मिलता है। आधुनिक समाज में करवा चौथ का व्रत रखने वाली अविवाहित लड़कियों के लिए यह पर्व एक तरह से उनके आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। वे इस व्रत को एक व्यक्तिगत संकल्प के रूप में देखती हैं, जिसमें वे अपने जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक गंभीरता से समझती हैं। इस व्रत के दौरान वे खुद के साथ समय बिताती हैं, अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करती हैं और अपने भविष्य के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं। यह व्रत उनके लिए एक व्यक्तिगत यात्रा की तरह होता है, जिसमें वे अपने मानसिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अविवाहित लड़कियां जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उनके लिए यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभव भी होता है। वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस दिन को खास तरीके से मनाती हैं, जिसमें पूजा, कथा और अन्य रस्में शामिल होती हैं। यह व्रत उनके लिए एक अवसर होता है, जिसमें वे अपने परिवार और समाज के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत करने का प्रयास करती हैं। करवा चौथ के दौरान महिलाएं एक दूसरे से मिलती हैं, अपनी जीवन शैली और अनुभवों को साझा करती हैं और इस दिन को एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाती हैं। अविवाहित लड़कियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखना एक प्रेरणादायक अनुभव भी होता है, जिसमें वे अपने जीवन के लिए एक सकारात्मक दिशा तय करती हैं। यह व्रत उन्हें मानसिक और शारीरिक दृढ़ता की परीक्षा लेने का अवसर देता है, जिसमें वे अपनी इच्छाओं और धैर्य को संतुलित करने का प्रयास करती हैं। इसके साथ ही यह व्रत उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने का अवसर भी देता है। वे इस व्रत के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता लाने का प्रयास करती हैं, जो उनके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अविवाहित लड़कियों के लिए करवा चौथ का व्रत एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जिसमें वे अपने जीवन के लिए शुभकामनाएं देती हैं और अपने भविष्य के रिश्तों के लिए प्रेम और समर्पण की कामना करती हैं। यह व्रत उन्हें आत्मिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें वे अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं। इस व्रत को रखने के पीछे उनका उद्देश्य केवल अपने भावी जीवन साथी की लंबी आयु की कामना करना नहीं होता, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत विकास और आत्मिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होता है। समाज में अविवाहित लड़कियों द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने को अब एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। पहले यह माना जाता था कि करवा चौथ केवल विवाहित महिलाओं के लिए है, लेकिन अब इसे अविवाहित लड़कियों के लिए भी मान्यता प्राप्त है। इस व्रत को रखने वाली अविवाहित लड़कियों को समाज से सराहना मिलती है, क्योंकि वे इस व्रत को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाती हैं। यह व्रत उनके लिए एक व्यक्तिगत संकल्प होता है, जिसमें वे अपने जीवन और भविष्य के लिए सकारात्मक बदलाव की कामना करती हैं।
इस व्रत को रखने का निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है और इसे निभाने वाली लड़कियां इसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखती हैं। अविवाहित लड़कियों के लिए करवा चौथ का व्रत एक प्रकार का आध्यात्मिक और मानसिक अनुभव होता है, जिसमें वे अपने जीवन के लिए शुभकामनाएं और सकारात्मक ऊर्जा की कामना करती हैं। यह व्रत उनके लिए एक व्यक्तिगत यात्रा की तरह होता है, जिसमें वे अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करती हैं और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती हैं। इस व्रत के माध्यम से वे अपने आत्मसंयम, धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेती हैं, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक परंपरा है, जिसे मुख्यतः विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। यह व्रत सूर्य उदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद समाप्त होता है। व्रत खोलने का सही समय इस पूरे पर्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के लिए एक लंबे और कठिन उपवास का अंत होता है, जिसे वे पूरे दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाती हैं। व्रत खोलने का सही समय जानने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि यह पूरी प्रक्रिया चंद्रमा के दर्शन और उसकी पूजा पर आधारित होती है। करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना चंद्रमा का उदय है। भारतीय संस्कृति में चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है और खासकर इस पर्व में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। चंद्रमा उदय का समय हर साल और हर स्थान पर भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि यह खगोलीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए व्रत खोलने का सही समय जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्थान पर चंद्रमा के उदय का समय जानना होगा। इसके लिए आप पंचांग, कैलेंडर या ऑनलाइन स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको आपके स्थान के हिसाब से सटीक समय की जानकारी देंगे। व्रत खोलने की सही प्रक्रिया में सबसे पहले चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा की जाती है। महिलाएं अपने पति के साथ मिलकर चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करती हैं और जब चंद्रमा दिखता है तब उसकी पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा के लिए थाली में जल, चावल, फूल, दीपक और मिठाई रखी जाती है। महिलाएं चंद्रमा को जल अर्पित करती हैं, जिसे अर्घ्य कहा जाता है। इसके बाद वे अपने पति के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। इस प्रक्रिया में पति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को व्रत खोलने में सहायता करता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अपने पति की आरती करती हैं और उसके बाद ही व्रत खोलती हैं। व्रत खोलने की प्रक्रिया में पति अपनी पत्नी को पानी पिलाता है और मिठाई खिलाता है, जिससे व्रत का विधिवत समापन होता है। यह प्रक्रिया पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान को दर्शाती है और इसे एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में भी देखा जाता है। व्रत खोलने का समय चंद्रमा के उदय के तुरंत बाद होता है और इसे सही तरीके से पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्रत खोलने के समय का सही निर्धारण बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाता है, क्योंकि इस व्रत का समापन तभी होता है जब चंद्रमा दिखता है और उसकी विधिपूर्वक पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर चंद्रमा उदय का समय देर रात तक हो सकता है, इसलिए महिलाओं को उस समय तक भूखे और प्यासे रहना पड़ता है। यह व्रत खासकर इसलिए कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें पूरे दिन बिना पानी पिए और बिना अन्न ग्रहण किए रहना पड़ता है। इसलिए व्रत खोलने का सही समय आने पर महिलाएं विशेष रूप से चंद्रमा का ध्यान करती हैं और उसकी पूजा के बाद ही व्रत खोलती हैं। समय का सही निर्धारण पंचांग या कैलेंडर के माध्यम से किया जा सकता है। अगर किसी विशेष स्थान पर चंद्रमा देर से उदय होता है तो वहां की महिलाएं भी उसी के अनुसार अपना व्रत खोलती हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि चंद्रमा के बिना व्रत खोलना अधूरा माना जाता है। इसलिए महिलाएं चंद्रमा के दर्शन के लिए अपनी बालकनी, छत या घर के किसी ऊंचे स्थान पर जाती हैं ताकि वे सबसे पहले चंद्रमा को देख सकें और उसकी पूजा कर सकें। कुछ महिलाएं मंदिर या खुले मैदान में भी जाती हैं,
जहां से चंद्रमा को देखना आसान होता है। व्रत खोलने के समय का महत्व धार्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि अगर व्रत को सही समय पर और विधिपूर्वक खोला जाए तो इससे पति की आयु लंबी होती है और वह स्वस्थ और सुखी रहता है। इसलिए महिलाएं पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत को करती हैं और व्रत खोलने के समय का खास ध्यान रखती हैं। कई परिवारों में इस दिन का विशेष रूप से इंतजार किया जाता है और सभी सदस्य इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। व्रत खोलने के बाद घर में भोजन और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, जिसे सभी परिवारजन एक साथ मिलकर ग्रहण करते हैं। कुछ महिलाएं जो अलग अलग स्थानों पर होती हैं, वे अपने परिवार या पति से दूर होने के बावजूद भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं और फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से व्रत खोलने की प्रक्रिया पूरी करती हैं। हालांकि व्रत खोलने का सही समय और प्रक्रिया का पालन करना उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में वे अपने पति या परिवार से जुड़कर चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत खोलती हैं। यह दिखाता है कि भले ही भौगोलिक दूरी हो, लेकिन करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच के संबंधों को और भी मजबूत बनाने का प्रतीक होता है। करवा चौथ का व्रत खोलने का सही समय व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण होता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ निभाती हैं और व्रत खोलने के समय का खास ध्यान रखती हैं, ताकि वे सभी धार्मिक अनुष्ठानों को सही तरीके से पूरा कर सकें। चंद्रमा की पूजा करने के बाद जब व्रत खोला जाता है तो इसमें पति की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर और मिठाई खिलाकर व्रत खोलने की प्रक्रिया को पूरा करता है। करवा चौथ के व्रत के दौरान पूरे दिन उपवास रखना और फिर रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलना भारतीय संस्कृति में अनुशासन, धैर्य और आत्मसंयम का प्रतीक है। यह पर्व केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक विशेष अवसर होता है, जिसमें सभी मिलकर इस दिन का आनंद लेते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। चंद्रमा का दर्शन और उसकी पूजा करने के बाद व्रत खोलने का समय इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है, क्योंकि यह व्रत का समापन होता है और इसके साथ ही पूरे दिन की तपस्या और भक्ति का फल प्राप्त होता है। अंततः करवा चौथ का व्रत खोलने का सही समय चंद्रमा के उदय के तुरंत बाद होता है, जब महिलाएं चंद्रमा की पूजा कर उसे अर्घ्य देती हैं और फिर अपने पति की सहायता से व्रत खोलती हैं। इस समय का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे ही व्रत की पूर्णता मानी जाती है।